है डियर CHO एस्पिरेंट। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम बीके जसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। आई यूजुअली मेक वीडियो रिगार्डिंग नर्सेट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं क्योंकि मैं नर्सेट क्रैक करके एम्स में अभी नर्सिंग ऑफिसर हूं। बट इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कि एक अच्छा खासा पोस्ट है इन माई व्यू। ठीक है, तो इसमें मैं एक किताब के रिगार्डिंग बात करूंगा, मिशन CHO, क्योंकि मार्केट में देखता हूं कि कोई भी किताब CHO को टारगेट करके बनाया नहीं जाता, सब फोकस रहता है नर्सिंग ऑफिसर के वैकेंसी पे। बट CHO सिंस एक अच्छा पोस्ट है, आपको अपने गांव में अच्छा खासा जॉब मिलता है, पैसा मिलता है एंड एक रुतबा मिलता है। ठीक है, तो CHO का एक बात तो है, रुतबा रहता है गाँव में। ठीक है, तो CHO का उस एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए एक किताब है मिशन CHO, जो कि मेरे को जो ए राइटर हैं मिशन हाई वाले, उन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया था कि सर आप प्लीज़ किताब का रिव्यू कर दीजिए। काफ़ी लोगों को मिशन CHO के लिए भी किताब लाए हैं, इनका काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो आप प्लीज़ अपने चैनल पे इनका एक रिव्यू, हनेस्ट रिव्यू दे दीजिए, ताकि लोगों को मालूम चल जाए कि हाँ ऐसा कुछ किताब है CHO के लिए है, जिसको आप पढ़ कर NHM द्वारा जो CHO लिया जाता है आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। सो मैं एक हनेस्ट रिव्यू पुट करूँगा इस किताब के रिगार्डिंग, सिंस मैं इस किताब को फर्स्ट बार देखने जा रहा हूँ एंड ऑलरेडी मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, देख चुका हूँ पेज बाय पेज कैसा है क्या नहीं है। सिंस मैं CHO के रिगार्डिंग मेरे पास उतना नॉलेज है नहीं, पर एक किताब है जिसका मैं रिव्यू देना चाहता हूँ। वन पेज बाय पेज चलेंगे अंदर, एंड इफ़ आपको लगे कि हाँ इसमें CHO के रिगार्डिंग अच्छा है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। प्राइस जो भी है 690 यहाँ पे प्राइस लिखा है। आप ऑनलाइन ले रहे हैं, कितना मिलेगा आई हैव नो आइडिया, नाइदर आई विल प्रोवाइड यू एनी लिंक टू बाई, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, मैं बस एक हनेस्ट रिव्यू पेज बाय पेज पलटा दूंगा। इस किताब में ये है, ये फीचर है, ये डिसबैक है, ये ड्रॉबैक है, ये अच्छा बैक मतलब अच्छा फीचर है इस किताब का, वो बता दूंगा एंड दैट्स ऑल माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्टली इस वीडियो को पेज बाय वन देखते हैं। सो एवरी CHO एस्पिरेंट, लेट्स गो। तो ये रहा बुक मिशन CHO। ठीक है, द ऑथर ऑफ बुक इज MD सर एंड LR सर। द प्राइस ऑफ दिस बुक 690 है। बुक कुछ इतना मोटा है। टोटल पेज कितना है? तो टोटल पेज है ओवरऑल 576। सो वी विल शुरुआत में क्या करेंगे, ये सारा का सारा पेज विजिट करेंगे। वी विल विजिट ईच एंड एवरी पेज ऑफ दिस बुक एंड देन आपके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको ये किताब लेना है नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी किताब परचेज करने से प्राइस तो ज़्यादा है नहीं, मगर अगर ये किताब अच्छा नहीं है और आप ले लिए तो आप ना पढ़ पाओगे ना इसको कुछ कर पाओगे, आप दूसरा किताब लेने का भी मन नहीं करेगा। सो वही किताब लीजिएगा जो आप पढ़ेंगे। वंस यू परचेज एनी बुक, उसको अच्छे से पढ़े। सो परचेज करने से पहले उसका अच्छा सा रिव्यू देख ले, चाहे मेरे चैनल पे, किसी चैनल पे, चाहे एक किताब हो या कोई भी किताब हो, रिव्यू इज मस्ट बिफोर बाइंग। तो हियर वी गो, ईच पेज चलेंगे हम लोग। शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्शन ऐसे है, उसके बाद गुरु मंत्र है जो कि पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहता है। उसके बाद कंटेंट, किसी भी किताब का ओवरऑल कंटेंट ही रहता है, तो कंटेंट पे देखते हैं क्या क्या अंदर है हमारे लिए। तो क्विक रिवीजन टेबल आपको मिल जाएगा, मैं आपको विजिट कराऊंगा। उसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मिल जाएंगे सारे सिस्टम से। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सबसे ज़्यादा इसी को डिस्क्राइब किया गया है इस किताब में। उसके बाद सारे सब्जेक्ट है, कोविड-19 वैक्सीन, उसके बाद मिडवाइफरी, गायनोकोलॉजी नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, ये सब थोड़े थोड़े दिए हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फर्स्ट एड, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड उसके बाद CHO का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो आपको मिल जाएंगे। काफ़ी CHO का पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे। सो CHO का देखता हूँ कि मैं इजीली पेपर मिलता नहीं है, सो इसमें मिल रहा है, देन इट्स वेल एंड गुड। CHO का आपको मिल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, वैसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके बाद आपको ये भी मिल जाता है CCH, जो CCH कोर्स रहता है, जिनका 2017 से पहले नर्सिंग पास किए हैं उनको CCH का पेपर अलग से करना होता है, कोर्स करना होता है, तो उसका भी पेपर मिल जाएगा। उसके बाद राजस्थान MP-CHO का एग्ज़ाम जो न्यू पैटर्न चेंज हुआ वो भी मिल जाएगा। एंड फॉर राजस्थान वालों के लिए, जो क्योंकि मैक्सिमम नर्सिंग बॉयज़ राजस्थान से ही रहते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग से स्पेशल यहाँ पे राजस्थान सिलेबस पर राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ CHO एग्ज़ाम के लिए दिया गया है। ठीक है, नॉट फॉर अदर स्टेट। और उसके बाद राजस्थान CHO को दिया गया है। उसके बाद चलते हैं अपने कंटेंट नंबर 1 पे, क्विक रिवीजन टेबलेट्स। तो देखेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। तो आपको सेल एंड ट्यूसी से मिल जाएगा, उसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम से मिल जाएगा, इंडोक्राइन सिस्टम से आपका क्विक पॉइंट मिल जाएगा।
सारे सिस्टम से आपको मिल जाएंगे। इंट्रोक्यूमेटरी सिस्टम्स, आई ईयर, उसके बाद इंडो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर एंड देन नर्वस, उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव, रीनल, उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है। सिंड्रोमिक केस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल अंडर सुरक्षा क्लिनिक, तो टाइप ऑफ डस्ट एंड डिजीज, ये आपको कुछ टेबल फॉर्मेट मिल जाएंगे। EHA गाइड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, आर्टेरियल ब्लड, नॉर्मल वैल्यूज, ठीक है। मिशन परिचर्या में भी दिया गया है। इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर नॉर्मल वैल्यूज, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ फूड पॉइजनिंग एंड देन लिपिड प्रोफाइल and specification of medical equipment of ER under the National Health Mission and type, ऐसा कुछ medical equipment and type of ambulance ऐसा, ठीक है। कौन सा एम्बुलेंस में कैसा इंस्ट्रूमेंट रहेगा। नॉर्मल कोगुलेशन स्टडीज, टाइप ऑफ एबॉर्शन विथ एग्जामिनेशन फाइंडिंग, स्पेसिफिक इंजरी लीड टू इन इमरजेंसी कोडिंग सिस्टम्स, BMI, ठीक है। उसके बाद चेंजेस इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, समरी ऑफ एमिनो एसिड्स टोटल, ठीक है। ECG फाइंडिंग्स, CDC गाइडलाइंस, अमाउंट ऑफ वेट टू बी गेन बेस्ड ऑन द BMI बिफोर प्रेगनेंसी, पेडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद बेसिक एनाटॉमिकल वैल्यूज, उसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब अपना कंटेंट जो भी दूसरा पॉइंट था वो शुरू होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें आपको रिवीजन की पॉइंट शुरुआत में दिया गया है पॉइंट बाय पॉइंट, देन उसके बाद सारा का सारा आपको सिस्टम दिया गया है। मसल प्रोटीन, नॉर्मल ECG फाइंडिंग्स, सर्फेक्टेंट, उसके बाद मेनिंजेज, जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको MCQ दिया गया है फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कितने MCQ आपको मिल जाएंगे टोटल, तो आपको मिलते हैं 348 MCQ फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद शुरू होता है अपना मेन सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फॉर CHO, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ अप्रोच के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है। सो देख सकते हैं आप लोग डेफिनेशन ऑफ CHO, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ केयर, उसके बाद नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम्स एंड उसके बाद सबके लिए हेल्थ फॉर ऑल दिस टॉपिक इसमें दिया है। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MGDG एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, जो प्राइमरी प्रीमोडियल ऐसे रहता है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर भी दिया है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, एग्जाम्पल्स ऐसे कुछ दिया गया है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस टेबल बना के दिया गया है। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, हेल्थ केयर सिस्टम्स एंड आयुष्मान भारत, कुछ ऐसे आपको मतलब CHO से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसा दिया गया है। पॉपुलेशन नॉर्म्स एंड रूरल अर्बन, उसके बाद IPH ओल्ड गाइडलाइन। उसके बाद विलेज लेवल वर्कर्स का इतना पॉइंट वाइज दिया गया। आशा, विलेज लेवल वर्कर्स में शुरुआत में आशा को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अर्बन आशा, रूरल आशा, ANM, जॉब फंक्शंस ऑफ हेल्थ वर्कर फीमेल, ANM जो जॉब फंक्शन रहता है, ठीक है। हेल्थ वर्कर फीमेल आशा, ANM, विलेज हेल्थ गाइड, लोकल दाइज जो विलेज वर्कर रहते हैं, सारे के सारा विलेज वर्कर दिया गया। उसके बाद आंगनबाड़ी वर्कर, उसके बाद क्विक रिवीजन पॉइंट भी दिया गया। क्विक रिवीजन पॉइंट SRH 2020 ऐसा कुछ। उसके बाद ड्रग एंड इक्विपमेंट्स, ये सब सेंटर लेवल, PSC लेवल, CSC लेवल कौन कौन सा रहता है। ड्रग किट एंड ड्रग किट बी फॉर सब सेंटर्स। उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से दिया गया है। उसके बाद हेल्थ इंडिकेटर्स, देन उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिक्स यहाँ भी, देन SRS रिपोर्ट, देन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसके बाद अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, सारा का सारा जो भी स्टैटिस्टिक्स है। डेमोग्राफी सेंसस NFS 2020, देन हिस्ट्री ऑफ सेंसस, फैक्ट्स अबाउट सेंसस 2011, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NHF, जो भी टॉपिक है वो भी दे रहे हैं। कुछ ऐसा सेक्स रेशियो कितना था, ठीक है। राजस्थान के लिए स्पेशल से कॉलम बना के दिया गया है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में मैक्सिमम लोग CHO प्रिपरेशन करते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बेस्ट रिव्यू, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेडेड टॉपिक है, बस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। उसके बाद वैश्विक भूख सूचक GHI HDI ग्लोबल इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड देन एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। आइसबर्ग थ्योरी, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड देन आपको मिल जाएंगे टाइप ऑफ सर्विलांस, आपको इम्यूनिटी
वैक्सीनेशंस, जो इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन में कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स, देन माइलस्टोन्स ऑफ वैक्सीनेशन, अंदर कौन कौन सा डिस्कवरी कब कब हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद आपको मिल जाएगा कोल्ड चेन मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ईयर एंड वैक्सीन, कौन से ईयर में कौन सा वैक्सीन। उसके बाद हेपेटाइटिस, अब उसके बाद दिया गया है बीसीजी वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन जो भी। उसके बाद वीवीएम वैक्सीन, वायल मॉनिटर कब डिस्कार्ड करना नहीं करना है। उसके बाद पेंटावायलेंट में सारे वैक्सीन को इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। रोटा वायरस वैक्सीन, सारे वैक्सीन इसमें दिए गए हैं। जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, मल्टी डोज वायल मिशन, बुलेट पॉइंट्स। ऑल्सो रिमेंबर चैप्टर के लास्ट में थोड़ा थोड़ा दिया गया है। उसके बाद पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया गया है, ठीक है ना। हीट सेंसिटिव, फ्रीज सेंसिटिव जो टेम्परेचर से रहता है। रूट ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से दिया है। उसके बाद रूट ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रिक ऑफ लाइव एंड किल वैक्सीन लिस्ट दिया है उनका। हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया एंड ये वाला टेबल जो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। रिवाइज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2018। उसके बाद वर्तमान में यूआईपी प्रोग्राम के अंतर्गत 12 बीमारियां फॉर टोडलर्स, कौन कौन सा वैक्सीन लगेगा, क्योंकि गांव में बच्चे लोग ही आते हैं, प्रेग्नेंट वोमेन, बच्चे लोग, डिजीज ट्रांसमिशन। उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज में आपको सारा का सारा जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है आपको मिल जाएगा। उसका थोड़ा थोड़ा डिस्कस, जैसे देखिए स्मॉल पॉक्स का इतना दिया है, उसके बाद चिकन पॉक्स को आपको इतना मिल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है सारे डिजीज का थोड़ा थोड़ा दिया गया है, तो आपको सारा कम्युनिकेबल डिजीज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट कैटेगरीज ऑफ स्पूटम एग्जामिनेशन अंडर डॉट्स, ठीक है। स्पूटम का इंसेंटिव्स फॉर डीओटी प्रोवाइडर्स। उसके बाद मैनटॉक्स टेस्ट को अच्छे से दिया गया है। डिटेल्स ऑफ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एंड उसके बाद काफ़ी सारी डिजीज जैसे पोलियो माइलेटिस गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वायल वीवीएम, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, वायरल हेपेटाइटिस, एड्स। नाउ डिजीज यहाँ पे खत्म। टाइप ऑफ डायरिया ना ORS, ठीक है, डायरिया से रिलेटेड। कंपोजिशन ऑफ ORS दिया गया है। असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन दिया गया है। उसके बाद टाइफाइड फीवर, मलेरिया, डेंगू फीवर, जो भी डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये सब दिए गए हैं अच्छे से। रेबीज, ठीक है। उसके बाद फैमिली प्लानिंग, जो भी कंट्रासेप्टिव्स है इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, सर्वाइकल मेथड, कैलेंडर मेथड, IUCD, जो भी कंट्रासेप्टिव्स है सब आपको मिल जाएंगे। हार्मोनल मेथड, WHO गाइडलाइन जो है, ठीक है। ओके, मिनी पेस कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी किट। नाउ सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन आपको मिल जाएंगे। सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन में वैसेक्टोमी, मेल स्टेरिलाइजेशन, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी एक्ट, जो भी एक्ट है उनसे रिलेटेड। ओके, प्रेगनेंसी फेलियर रेट एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। यहाँ कंट्रासेप्टिव है, मोड ऑफ एक्शन है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है टेबल बना के। रिस्क फैक्टर्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड देयर कॉजेज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज, एक्सपोजर सोर्सेज। नाउ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें आपको डिफरेंट प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम इसमें मिल जाएंगे आपको। सारे प्रोग्राम इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कोई एक प्रोग्राम उठा कर देख लेते हैं, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। नेशनल फैमिली प्रोग्राम, थोड़ा सा उसके बारे में दे दिया। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, थोड़ा सा उसके बारे में दे दिया, थोड़ा सब्जेक्टिव दे दिया, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव ऐसे करके लिख दे रहा है। नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, फिलेरिया कंट्रोल मतलब उससे रिलेटेड जो भी है इंपॉर्टेंट उसको दे दिया। तो ऐसे आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। IMN ICI प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम इसमें मिल जाएंगे आपको। उसके बाद अंडर 5 क्लीनिंग भी है, जननी सुरक्षा योजना भी है, सारे प्रोग्राम इसमें है। माइलस्टोन ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद माइलस्टोन ऑफ एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, 6 बेनिफिट्स ऑफ एनीमिया कंट्रोल, सारे प्रोग्राम और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है आपको इसमें दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कल्याण RKS के, ठीक है। सो प्रोग्राम ही प्रोग्राम है इसमें। नॉट डिफेक्ट्स एट बर्थ एंड डिफिशियंसी, किसके कारण क्या क्या होता है। उसके बाद राष्ट्रीय बाल सुरक्षा RBS के। सो सारे प्रोग्राम इसमें अच्छे से दिया गया है थोड़ा थोड़ा। तो प्रोग्राम हम लोग अब नहीं देखेंगे, सारे प्रोग्राम है इसमें जो कि CHO के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद SANS, सर्वैक्सी, न्यूट्रिशन सब देखते हैं। न्यूट्रिशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रोटीन विटामिन के बारे में। उसके बाद कौन सा विटामिन कौन सा डिफिशियंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। 6 न्यूट्रिएंट के बारे में मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद समरी ऑफ RDA रिकमेंडेड डाइट अलाउंसेस फॉर इंडियंस। उसके बाद मिशन पॉइंट्स रिकमेंडेड बाय अलाउंस RDA।
उसके बाद माल न्यूट्रिशन में आपको क्वासीवर्कम दिया गया है, क्वासीवर्कम मैरास्मस, और उसके बाद मिड आर्म अपर सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ओबेसिटी पे आ जाएंगे। ओबेसिटी में आपको ऐसे कुछ दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन बेस्ट प्रिकॉशन, उसके बाद ट्रांसमिशन बेस्ट प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, कैश प्रिकॉशन ज़्यादा रहता है ना, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, वो वाला। इधर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, यहाँ पे वो, इधर ओवरव्यू दिया गया है उसका। नाउ डिजीज ट्रांसमिशन एंड क्लोरिनेशन को टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। नाउ क्विक रिव्यू स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन को इतना पॉइंट बाय दिया गया। हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लोरिनेशन। उसके बाद यहाँ पे है कुछ डिजीज पॉजिटिव एंड इंक्यूबेशन पीरियड। ब्रीफली हिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्लानिंग कमिटीज इन इंडिया। जो भी कमेटी है, बोर्ड कमेटी, चमुद दिलेर कमेटी, चडा कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, ये सारे कम्युनिटी कैसे दिया गया है, तो ईयर दिया गया है, देन यहाँ पे कमेटी दिया गया है, देन यहाँ पे उनका ब्रीफ हिस्ट्री दिया गया है, ठीक है। सो एंड मिशन बुलेट पॉइंट फॉर सुपर फास्ट रिवीजन के लिए कुछ ऐसा पॉइंट बना के दिया गया है, ऐसे टेबल भी बना दिया है। क्विक रिवीजन अबाउट पब्लिक हेल्थ डिजीजेज, उसका सम इम्पोर्टेंट हेल्थ लेजिस्लेटिव पास्ट इन इंडिया, हेल्थ से रिलेटेड जो एक पास्ट हुआ है वो दिया गया है। देन उसके बाद इम्पोर्टेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें कैसे दिया गया है, हिंदी में नेम, इंग्लिश में नेम एंड पासिंग ईयर, ठीक है। एंड उसके बाद ऑल्सो रिमेंबर कभी कभी दे दिया गया है। हेल्थ वेलनेस अवेयरनेस कैलेंडर, जैसे साल में कौन से महीने में कौन सा हेल्थ अवेयरनेस रहता है, जैसे CHU को यही करना रहता है गाँव गाँव में विजिट करके, तो वो दिया गया है। हेल्थ एंड अवेयरनेस मंथ्स, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कोई शॉर्ट फॉर्म एंड उसका मतलब फुल फॉर्म ऐसे दिया गया है। अब किस एग्जाम में आया था ये भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। दिस टेबल इज अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वर्ष कब आया था, मंत्रालय का नाम कौन से मंत्रालय के अंदर है, ऐसा दिया गया है। सो ये आपको शॉर्ट फॉर्म एंड किस में आया है मिल जाएगा। नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद ब्रीफली हिस्ट्री ऑफ अदर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ठीक है। एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर BMW दिया गया है, BMW थोड़े से दिया गया है, आपको ऐसा मिल जाएगा। एलो में कौन सा डालना है ऐसे पूरा मिल जाएगा। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो MCQ है वो दिया गया है, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इन ड्यूरिंग योर CHO पेपर। तो कितने अपने पास MCQ हैं ये देखेंगे। हाँ देखिए, तो ये 1101 है। उसके बाद कुछ मेंशन आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, सारे आंसर क्वेश्चन का। उसके बाद कुछ ऐसे लिखा है कि न्यू ट्रेंडिंग CHN MCQ फॉर CHO एग्जाम, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है न्यू वाला वैसा उस पर बेस्ट MCQ ये दिया गया है। सो ये कितने हैं, 11 से 2 से स्टार्ट होके आपको 1281 पे ख़त्म हो जा रहा है। तो इतने आपको MCQ मिल जाएंगे, आंसर आपका नीचे मिल जाएगा। अब चलेंगे हमने यहाँ CH ओके, कोरोना के रिलेटेड थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्शन दिया गया। कोविड-19 में केस अभी बढ़ते जा रहा है, तो कोविड-19 आ सकता है, ठीक है, ठीक है। ओब्स एंड गायनी। अब चलेंगे दूसरे सब्जेक्ट पे, एंड इसमें थोड़ा एनाटॉमी दिया गया है। उसके बाद ब्रेस्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी थोड़ा सा दिया गया है, टेबल बना कर दिया गया है। उसके बाद एंटीनेटल केयर, एनीमिया एंड प्रेगनेंसी। उसके बाद फैक्ट्स अबाउट आयरन से रिलेटेड जो भी है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना। उसके बाद बेसिक लेवल नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए संक्षिप्त में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑप्शन गायनी के लिए था उससे इंपॉर्टेंट दिया गया है, जैसे स्टेज ऑफ लेबर, एमनेटिक फील्ड, एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनेटिक फ्लूइड, HB वैक्सीन, एंटीटी रोगम, ठीक है। सो प्रोलैप्ट यूटेरस। सो ये सब मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्शन गायनी से रिलेटेड उसको थोड़ा थोड़ा दे दिया गया है। टॉपिक क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं अपने। उसके बाद मैन्यूवर जो इंपॉर्टेंट रहता है, एमनेटिक फ्लूइड इंडेक्स, PPH पोस्टपार्टम हेमरेज PPH, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटा प्रीविया, बायोफिजिकल प्रोफाइल घटक, एमनोरिया आफ्टर बर्थ, देन ब्रीच प्रेजेंटेशन, यूटेराइन लेसरेशन, टाइप्स ऑफ प्ले, एक्सपेक्टेड डिलीवरी, EDT दिया गया है, एंड कैसे कैलकुलेट करना वो भी दिया गया है। लोचिया, सेक टेस्ट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, MgSO4 थेरेपी, ऑक्सीटोक्सिक ना। उसके बाद दिया गया है मिशन बुलेट पॉइंट रिवीजन फॉर सुपरफास्ट रिवीजन, कुछ पॉइंट बना के, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो रिमेंबर फिर पॉइंट बना के। उसके बाद पार्टोग्राफ को अच्छे से दिया गया है। उसके बाद फॉल्स लेबर ट्रू लेबर का डिफरेंस टेबल बना के, इसमें हिंदी एंड इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद फर्स्ट स्टेज लेबर, सेकंड स्टेज, सारी स्टेज ऑफ लेबर दिया गया है। ओके, पार्टोग्राफ एक ग्राफ दिया गया। उसके बाद ऑप्शन गाइनी से आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। टोटल कितने मिलेंगे देखेंगे आप लोग। टोटल आपको 453 देखने को मिलेंगे फ्रॉम ऑप्शन गाइड। उसके बाद आ जाता है हमारा पीडिया नर्सिंग। ठीक है, पीडी नर्सिंग से ग्रोथ डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा दिया गया है। उसके बाद प्रीनेटल, पोस्टनेटल, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट माइलस्टोन, ऑल्सो रिमेंबर फ्रेड स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल, वेट पैरामीटर्स फॉर लो बर्थ बेबीज, देन इरेक्शन स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। ठीक है, दो के पैरामीटर्स ऑफ एंथ्रोपोमेट्री, देन टेट्रालॉजी ऑफ हैलोट। उसके बाद इधर है मेजर कॉम्प्लिकेशन डिसऑर्डर ट्राइसोमी वाला। तो फिर उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट, इसमें मतलब सारा किताब ही पॉइंट बाय पॉइंट है। उसके बाद आपको पीडिया से एमसीक्यू मिल जाएंगे। कितने एमसीक्यू मिलेंगे आपको? 326 एमसीक्यू आपको मिले जाना है। देन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी इसमें कम दिया गया है। ठीक है, कुछ जो इंट्रोडक्शन है वो पार्ट दिया गया है। देन उसके बाद बायोग्राफी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसके बाद इंटरनेशनल नर्सेज डे थीम जो लेटेस्ट वाला था। उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद टाइप ऑफ पेरेंटल रूट्स एंड देन ऑल्सो रिमेंबर करके पॉइंट दिया गया है जो ODBD रहता है। एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के 10 राइट, जेट ट्रैक टेक्निक, मिशन बुलेट पॉइंट जो पॉइंट वाइज में दिया गया है। उसके बाद वाइटल टेम्परेचर दे दिया गया है, टेम्परेचर, कुछ रेस्पिरेशन का पॉइंट उतना डिटेल में तो नहीं दिया गया मगर थोड़ा थोड़ा दिया गया है इन पॉइंट वाइज। ठीक है, उसके बाद सोडियम पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू दे दिया गया है। उसके बाद टेम्परेचर कैलकुलेट करने वाला फार्मूला, एंटीडॉट्स, एंड उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिल जाएगा एथिक्स एंड लॉज इन नर्सिंग। उसके बाद सोडियम पोटेशियम से पॉइंट बाय पॉइंट। उसके बाद आपको मिल जाएगा MCQ, बस इतना ही। MSN फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यहाँ पे दिया गया है, बहुत कम। ठीक है, तो आपको MCQ मिल जाएंगे। टोटल MCQ कितने मिलेंगे आपको? लेट्स सी, आपको टोटल 500 MCQ फ्रॉम फंडामेंटल। अब चलते हैं MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। आपको कुछ मिशन बुलेट पॉइंट फॉर सुपरफास्ट रिवीजन शुरुआत में ऐसे मिल जाएगा। देन पॉइंट बाय पॉइंट आपको ऐसे मिलते जाएगा। देखते हैं, बस MSN इतना ही था 3-4 पेज में। ठीक है, पूरा का पूरा MSN 3-4 पेज में, जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा दिया गया था। सो उसके बाद आपको MCQ मिल जाएंगे फ्रॉम MSN। MSN का कितना MCQ है देखते हैं। MSN बड़े थ्योरी कम दिया है मगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया है। हेयर 672 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको साइकेट्रिक नर्सिंग में क्या क्या दिया गया है? ब्रीफली थ्योरी ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, जो थ्योरी से रिलेटेड है, जैसे टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, उसके बाद सिजोफ्रेनिया, मिशन बुलेट पॉइंट्स, उसके बाद सिजोफ्रेनिया, टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, डेलिरियम, डिमेंशिया, टाइप्स ऑफ फोबियाज, मेनियाज। ठीक है, उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स, उसके बाद ECT को दिया गया है। उसके बाद मेमोरी डिसऑर्डर को दिया गया है। उसके बाद मिशन बुलेट पॉइंट फॉर सुपरफास्ट रिवीजन ऑफ CHO एग्जाम। उसके बाद पर्सनालिटी डिसऑर्डर बस नाम दे दिया गया है और बाकी का यहाँ पे बस डेफिनेशन दे दिया गया है। ठीक है, सो आपको कुछ पॉइंट वाइज पे उसके बाद MCQ आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी है। तो कितने आपको यहाँ से मिलेंगे? आपको 218 टोटल क्वेश्चन मिलेंगे। देन वी विल गो टू माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपको शुरुआत में कुछ थ्योरी का पॉइंट मिल जाएगा एंड देन आपको मिलेगा टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, ऑल 4 टाइप्स को डेफिनेशन। उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन का, उसके बाद ऐसे कुछ नेम ऑफ डिजीज एंड कॉजेज, बैक्टीरियल डिजीजेज, उसके बाद वायरल डिजीजेज एंड उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, कॉजेज एंड डिजीज। ठीक है, उसके बाद आपको माइक्रोबायोलॉजी से MCQ मिल जाएंगे। कितने MCQ मिलेंगे? तो आपको MCQ मिलेंगे कितने? 127 MCQ मिलेंगे। उसके बाद फार्माकोलॉजी चलते हैं। फार्माकोलॉजी में आपको कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन पार्ट दिखेगा, फार्माकोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, बस डेफिनेशन, उसके फार्माकोविजिलेंस, उसके बाद टर्मिनोलॉजी कुछ दिए गए हैं, उसके बायोअवेलेबिलिटी तो थोड़ा विस्तार में। उसके बाद साइड इफेक्ट्स ऑफ फेनेटोइन एक ड्रग है। उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट। उसके बाद आपको कुछ एक टेबल मिलेगा एंटीडोट का। देन यू विल गो फॉर ड्रग ऑफ चॉइस, यानी कि डिजीज एंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या है उस डिजीज का, जो कि गांव में आप लोग को ट्रीटमेंट करना रहता है, CHO को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को, तो उनको भी मतलब मालूम होना चाहिए जो नॉर्मल कॉमन डिजीज है एंड उसका ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, उसके बाद आपको MCQ पे चले जाएंगे। MCQ कितने मिलेंगे आपको फ्रॉम फार्माकोलॉजी? आपको 138 MCQ देखने को मिलेंगे। देन वी विल गो टू द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट एड मिल जाएगा। उसके बाद प्राथमिक जो रहता है एम ऑफ फर्स्ट एड, गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, उसके बाद ABC ऑफ फर्स्ट एड, उसके बाद जो ABC ऑफ फर्स्ट एड एयरवे ब्रेथ एंड सर्कुलेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड किट एंड टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, फर्स्ट एड ऑफ ब्रॉन, जो भी गांव में जो केस बनते हैं उसका फर्स्ट एड क्या दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग रेफर कर देते हैं CHO। उसके बाद फर्स्ट एड फॉर बॉर्न, ठीक है, फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट, फर्स्ट एड फॉर डॉग बाइट। उसके बाद आपको मिल जाएंगे यहाँ से MCQ फ्रॉम फर्स्ट एड, ठीक है ना। आप ऑन्कोलॉजी में चलेंगे तो ऑन्कोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी। उसके बाद जो बिनाइंग मार्जिनेट डेफिनेशन रहता है, डिफरेंशिएशन, ग्रेडिंग स्टेजेस ऑफ कैंसर, उसके बाद वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके बाद ऑल अबाउट कैंसर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ऐसे जो मतलब कौन सा ऑर्गन का कैंसर है एंड उसका क्या वार्निंग साइन रहेगा, ऐसा कुछ दिया गया है, ओके। उसके बाद ऑल अबाउट कैंसर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, कैंसर एक्रोनिम, ठीक है। एंड बुलेट पॉइंट्स, फिर से बुलेट पॉइंट वाइज बहुत दिया गया है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट रहता है आपको ये देखने को मिलेगा, बस कम्युनिकेशन डेफिनेशन। उसके बाद हेनरी होल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ, बस उसको दिया गया पॉइंट, कोई डेफिनेशन नहीं है। एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, बस एक पेज में एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। उसके बाद आपको MCQ देखने को मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। टोटल 88 था। उसके बाद आपको आ जाएगा CHO में आपको 2018 से 2024 का पेपर मिलेगा। सारे स्टेट का CHO का मिलेगा। चलिए देखते हैं 1 by 1। राजस्थान CHO 2024, ठीक है। 3 मार्च जो पेपर हुआ था वो वाला है। चलते हैं नेक्स्ट CHO पेपर पर चलते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए शुरुआत वाले में क्या दिया है, थोड़ा रेशनल भी दिया है, क्वेश्चन सॉल्व किया, रेशनल भी दिया, क्वेश्चन सॉल्व किया, रेशनल भी दिया है, बट लेटर नहीं दिया है, ठीक है। राजस्थान CHO 2024 19 फरवरी, इसमें देख सकते हैं, इसमें कोई भी रेशनल नहीं दिया है, बस क्वेश्चन एंड आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद NHM राजस्थान 2020 पेपर, ठीक है। उसके बाद NHM 2018 पेपर, UP CHO पेपर 2018, ठीक है। उसके बाद MP CHO पेपर जून 2019, ओरिजिनल सारे ओरिजिनल पेपर है। MP CHO पेपर जून 2019, शिफ्ट सेकेंड ओरिजिनल पेपर, सारे ओरिजिनल पेपर है। MP CHO पेपर 2019, ठीक है। शिफ्ट थर्ड MP CHO पेपर जून, मेमोरी बेस्ड पेपर, ओरिजिनल जहाँ ओरिजिनल है वो ओरिजिनल, जहाँ मेमोरी बेस्ड वो मेमोरी बेस्ड लिख दिए हैं, ठीक है। MP CHO पेपर 2020, महाराष्ट्र CHO पेपर 2020, हरियाणा CHO 2021, उसके बाद त्रिपुरा CHO 2021, उसके बाद MP CHO 2021, उसके बाद MP CHO 2021, पंजाब CHO 2021, उसके बाद UK CHO पेपर 2021 एंड उसके बाद बिहार CHO, ठीक है। बिहार CHO को वैकेंसी भी है तो आपके लिए पेपर इंपॉर्टेंट हो सकता है। MP CHO, ठीक है। उसके बाद आपको MP CHO पेपर 2022, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेशनल हेल्थ मिशन त्रिपुरा 2022, उसके बाद हरियाणा CHO 2022। इतने सारे पेपर आपको मिलेंगे। देन CHO का पेपर खत्म होने के बाद जो ये रहता है CCH प्रोग्राम, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस, ये किसके लिए रहता है, जिन्होंने BSc नर्सिंग 2017 से पहले कंप्लीट किया है उनका कोर्स में ये कोर्स, उस BSc नर्सिंग में ये वाला कोर्स इंक्लूड नहीं रहता है, उनको करना होता है। जो 2017 के बाद BSc नर्सिंग कर रहे हैं उनके कोर्स में ही 6 मंथ का ये कोर्स इंक्लूड रहता है, तो एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस में दिया गया रहता है तो एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड GNM ANM का उतना आइडिया नहीं है मेरे को, ये कोर्स करना होता है कि नहीं करना होता है, आप कमेंट करें ताकि और सबको भी हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा पेपर दिया है आपको BNS का, UP CCH 2022 BNS 041, फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेट 01, ओरिजिनल पेपर सारे ओरिजिनल पेपर हैं, ठीक है। ये वाला देख सकते हैं आप लोग, एक बार पेपर विजिट करा देता हूँ, कुछ ऐसा पेपर दिखता है, ठीक है। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस UP CCH BP CCHN पेपर जून 2022, कुछ ऐसे मिलेंगे आपको। टोटल कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद UP CCH BP जून 2022, इसमें भी 70 क्वेश्चन, सेम फरवरी 2022 MP का, इसमें भी 70, MP CCH BP CCH फरवरी 2022, इसमें भी 70 क्वेश्चन, ठीक है। सो आप लोग देखते जाइए, ठीक है। MP CCH राजस्थान वाला, ठीक है।
उसके बाद 2022 MPCCH BP सॉरी राजस्थान CCH BP CCH एंड CHO 2022, ठीक है। न्यू पैटर्न नाउ एनोदर इम्पोर्टेंट अच्छा पॉइंट इसका ये लगा कि न्यू पैटर्न ऑफ MCQ जो अभी CHH में थोड़ा चेंज हुआ है, पहले ट्रेडिशनल में पूछता था, अब न्यू पैटर्न पूछ रहा है, तो उसके लिए भी MCQ यहाँ पे दिया गया है, क्रॉस मैचिंग ऑन एंड साटा क्वेश्चन। तो कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसमें रेशनल भी है, अच्छी बात है, रेशनल दिया है इसमें, ठीक है। कितने क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको दिखाता हूँ एट द एंड। तो आपको टोटल बुक यहीं पे ख़त्म होता है, 664 क्वेश्चन मिलेंगे। एंड व्हाट अबाउट दिस पेज, इस कुछ करेक्शन है इस बुक में जो कि इस पेज पे दिया है। करेक्शन इस पेज से किस पेज तक है, 567 पेज से लेके 571 पेज तक कुछ करेक्शन है जो कि यहाँ पे जो MCQ है वो दिया है। एक्सप्लेनिंग द प्रिंटिंग एरर हुआ था। सो ये बुक यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो थोड़ा लंबा है बट कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा पेज आपको विजिट करवाया है। अब आप क्लियर होंगे कि ये बुक लेना है या नहीं लेना है पूरा वीडियो देखने के बाद। तो विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट, ऑल ऑफ द CHO एस्पिरेंट। CHO एक अच्छा सा पद है, आप लोग गांव में रहते हुए भी अच्छा खासा एक गवर्नमेंट जॉब लेके आप अपना देखते हैं। यूजुअली CHO वाले कुछ सहायता भी करते रहते हैं, तो CHO एक अच्छा पोस्ट है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द CHO एस्पिरेंट। अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड व्हाट वीडियो आप CHO एस्पिरेंट के लिए ला सकता हूँ प्लीज़ मेंशन, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।